हाँ यार, तो हम लोग ये जो बात करते थे एंगल्फिंग कैंडल का, अब कहाँ तक पहुंचे थे मुझे नहीं पता यार विवेक। तो मैं स्टार्टिंग से आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए आपका। जब भी कोई प्राइस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है, तो एक वो क्या दिखाता है, ट्रेंड को दिखाता है। लेकिन उसी ट्रेंड में अचानक एक अपोजिट कलर के कैंडल्स, बड़े कैंडल्स बन जाते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में है, ऊपर से नीचे आ रहा है कोई ट्रेंड, फिर अचानक यहाँ पे क्या करे, ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से ग्रीन कैंडल जो है क्या कर रहा है, कवर कर ले रहा है, उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो अप ट्रेंड में, तो क्या होता है, अप ट्रेंड में एक रेड कैंडल सडन आपको दिखाई देता है। उसको आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। या किस तरीके से आप उसको देखते हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा होता क्यों है, उसको हमें जानना पड़ेगा, उसके क्या रीजंस है, समझना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल से अपन समझेंगे इसको, ठीक है। पहला चीज कि प्राइस कंटिन्यूशन में जा रहा है अप ट्रेंड में, राइट। अचानक रेड कैंडल दिखा, ऐसा बड़ा रेड कैंडल दिखने के बाद आपके भीतर कौन सा विचार आएगा, क्या क्या थॉट आएगा, क्या सोचेंगे आप? चेंज हो रहा है सर, पैटर्न यही लगेगा। हम्म। चेंज हो रहा है क्योंकि बड़ा सा अगर किया, अगर मान के चलो गिर रहा है तो डब्लू अगर बन सकता है अगर। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है प्राइस, नीचे से ऊपर जा रहा है, करेक्ट। इस तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया, हाँ। प्राइस क्या हो रहा है, एक इस तरीके से कैंडल बना के क्या कर रहा है, ऊपर ये जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है प्राइस, ऊपर जा रहा है। सडन क्या हुआ, एक ऐसा कैंडल बना दिया, राइट। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ये कौन सा कैंडल कहलाएगा, हाँ? कौन सा एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कब बनता है, अप ट्रेंड जब समाप्त होने वाला हो। अगर उस जगह ये बनता है तो मेरे लिए ये ट्रेडेबल सिचुएशन हो सकता है, मैं विचार कर सकता हूँ इस जगह पे नए ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, राइट। तो क्या मुझे इसी जगह इनिशिएट कर देना चाहिए ट्रेड, क्यों, अभी हमें और कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है कि ये प्राइस किधर जाने वाला है। ये हो सकता है कि यहाँ से जो लोग क्या किए हैं, बाय किए हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, हो सकता है। और जो लोग इस जगह पे अपना मिस किए हैं ट्रेड, वो लोग नए एंट्री के तलाश में हो सकते हैं, नए ट्रेड के लिए वेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि इसके ब्रेकआउट पे एक नया जब ग्रीन कैंडल बने इस तरीके से, इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन सकता है, राइट। या फिर कैसे बन सकता है, वो भी देख लेते हैं। हो सकता है इस जगह पे क्या करें, ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल, ऐसा कैंडल बन जाए, तो लोग क्या करेंगे इस जगह पे, बाय फिर से कर सकते हैं। रीजन क्या है, हायर हाई, हायर हाई फॉर्मेशन। यहाँ पे हमें डिसाइड करने से पहले पूरे सिचुएशन को क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या करता है ये प्राइस, इस जगह पे ग्रीन कैंडल ही बना देता है, अगेन ये छोटा सा, अगर ऐसा ग्रीन कैंडल बनाया मेरे लिए,
ठीक है। उसके बाद इसको ये ब्रेक करता है रेड कैंडल से। तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ ऐसी जगहों पे ट्रेड लेने के लिए। रीजन क्या है ऐसे जगह पे ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड रहने का? क्योंकि ये मेरा एसेल बहुत छोटा हो जाता है। मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे जगह पे एसेल डाल के, बहुत छोटा सा एसेल डाल के बहुत बड़ा ट्रेड कैप्चर कर लूँ। ठीक है। या तो यहाँ पे मैं रखता हूँ अपना एसेल, या फिर अगर एक कैंडल बहुत बड़ा है तब की सिनारियो में। लेकिन अगर एक कैंडल बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन एंगल्फिंग है, जो मेरे इसमें आ रहा है, बजट पे आ रहा है कि हाँ इतना पैसा मैं लूज कर सकता हूँ, देन उस कंडीशन में मैं अपना एसेल ऊपर लगाता हूँ। मुझे दोनों कंडीशन को देखना पड़ता है कि मार्केट में किस इंटेंसिटी के साथ ये कैंडल बने हुए हैं। ठीक है। सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड कर लेना बेवकूफी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है। वो क्या पैटर्न है? ये मेरे लिए एक पैटर्न बन गया। क्लियर है? तो एक ये सिनारियो हो सकता है जहाँ पे आप ट्रैप भी हो सकते हो, जहाँ पे आप सही भी हो सकते हो। दूसरा क्या बोल रहा था मैं, ये भी देखते हैं एक बार। इंगल्फिंग में, बुलिश इंगल्फिंग में ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। इस तरीके से प्राइस चल रहा है। इस तरीके से प्राइस क्या कर रहा है, लगातार अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे अचानक क्या हुआ, सडन एक रेड कैंडल आपको देखने के लिए मिला, जो क्या था, एंगल्फ कैंडल था, पूरा कवर कर दिया। अब अगर ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है। जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी कितना चलता है? बैंक निफ्टी 100 150 पॉइंट, निफ्टी 100 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, निफ्टी 300 से 500 600 पॉइंट। लेकिन अगर ये ऐसा चलते चलते अगर ये 1000 पॉइंट चल चुका है बैंक निफ्टी, या 250 300 पॉइंट क्या चल चुका है, निफ्टी चल चुका है, उस कंडीशन में क्या है, ये ओवर स्ट्रेच है। मतलब बहुत ज्यादा खिंचाव, जैसे जिस तरीके से हम रबड़ को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खींचते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, उसको वापस अपनी जगह में आने के लिए पड़ता है। तो यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे अगर ये प्राइस आना स्टार्ट करता है तो प्लान कर सकते हैं, और ऐसे जस्ट इसके ऊपर रखना पड़ता है। तो आपकी एंट्री प्राइस क्या होगी ऐसे जगह में, ये एंट्री प्राइस होगी जस्ट इसके नीचे। एसएल क्या होगा, ये उसके ऊपर। और टारगेट क्या होगा इसके, जस्ट 2x, जो आपका एसएल ये है यहाँ पे, उसके कम से कम 2 गुना तो होना चाहिए, कम से कम। लेकिन मैं 1:2 को ज्यादा प्रीफर ना करते हुए, मैं चाहता हूँ कि 1:3, 1:4, 1:5 मिले। ठीक है। जब बड़ा ट्रेड मिलता है, बड़ा पैसा मिलता है, तो आपके भी भीतर से एक अच्छा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, राइट। ये सिनारियो हो गया आपके अप ट्रेंड में। सेम डाउन ट्रेंड में आप क्या कर सकते हो, वो चीज समझिए। ये अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है मार्केट इस तरीके से, ठीक है, ये मार्केट क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। सडन अचानक क्या होता है इस जगह पे, एक ग्रीन कैंडल आपको ऐसे बनते हुए दिख जाते हैं। इस सिनारियो में आपको क्या करना है, इस सिनारियो में क्या करना है, रुकेंगे। हम एंट्री कब करेंगे, अगला कैंडल को कंफर्मेशन के साथ हम इंटर करेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये चीजें फेल होती है। क्यों मैक्सिमम टाइम फेल होता है, ये चीज बताओ। ये चीजें मैक्सिमम टाइम फेल होता है, रीजन मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ था कि आपको पहले कभी भी पहले पुल बैक पे एंट्री नहीं करना है। ये सीक्रेट कोई नहीं बताता। वो बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल बन गया, आप इंटर करो, बाय करो, और ऐसे नीचे लगा दो। सेम कहानी वहां पर भी है। वो देखना पड़ेगा कब इस सिचुएशन में आप इंटर कर सकते हो, कि हो सकता है ये 1000 पॉइंट नीचे आ चुका हो और सडन एक बड़ा कैंडल बना हो, देन आप कुछ प्लान कर सकते हो। लेकिन छोटे छोटे जगह में कर रहे हो तो वो काम नहीं करने वाला है। ये बहुत
सीधा सीधा मतलब है इसका कि कोई ट्रेंड कंटिन्यूशन में हो, उसके बाद अगर ये कैंडल बने, तब आप इस चीज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। लेकिन डायरेक्ट पहले पुल बैक पे ट्रेड करना बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, तो यहाँ पे कब ट्रेड करना चाहिए, मैं अभी सिनारियो बताऊंगा कौन कौन से सिनारियोस में आपको एंगल्फिंग कैंडल को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वो शब्द का मैंने लिखा हुआ है जो बेसिक क्या होता है, जब चीजें अभी आपको बताया हूँ वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग दो टाइप के फॉर्मेशन बनते हैं एंगल्फिंग कैंडल के। लेकिन एंगल्फिंग कैंडल में अगर मारा बोझू टाइप का कैंडल बने, ठीक है, एक जैसा लगता है दोनों, जब माइंड में हमारा एक टाइप का बना रहता है एंगल्फिंग और मारा बोझू कैंडल, तो दोनों कैंडल का अगर मिक्सअप हो जाए हमें, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो जाता है, हमें ज्यादा वहां से एक्यूरेसी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है, क्या चीज को इंडिकेट करता है, ये सर लिखा है यहाँ पे वही चीज, डायरेक्शन को चेंज होने का मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, राइट, वो वहां से क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, संभावना है, गारंटी है क्या, लेकिन किस किस सिनारियों में वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, वो चीजों को हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैसे दिखता है आपको चार्ट पे, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या दिखेगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए इसके लिए, एक पहले एक ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है, बुलिश है क्या, हाँ बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, तो उससे पहले क्या है, पहले प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होने जरूरी है। अगर आपके प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है, मार्केट वहीं वहीं पे ऐसे घूम रहा है, मान के चलिए अगर कभी कैंडल बनता है एंगल्फिंग कैंडल, और वो क्या कर रहा है, किस जगह बन रहा है, इसी जगह में बन रहा है, ये इस तरीके से कैंडल बना, फिर एक कैंडल ऐसे बना, फिर एक कैंडल इस तरीके से बना, फिर एक ऐसा कैंडल बनता है, फिर ऐसा, और फिर एक ऐसा कैंडल बनता है, इसको क्या बोलोगे, एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है, बन तो रहा है एंगल्फिंग कैंडल, लेकिन उसका कोई सेंस है क्या, मार्केट साइडवेज है, एक रेंज बाउंड मार्केट है, उसमें कुछ इसका मतलब रहेगा क्या, नहीं, इसका मतलब तब रहने वाला है जब प्राइस क्या करे, एक ट्रेंड में ड्राइव करे, उसके बाद अचानक क्या बनता है, ये वाला सिनारियो आपके सामने जब अगर आपको दिखे, तो समझिए कि हो सकता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में चेंज हो जाए, कितना भी प्राइस गिरता रहे तो हो सकता है ये पुल बैक भी देता है, तो पुल बैक भी एक अच्छा पुल बैक हो सकता है, अच्छा पुल बैक मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कल 400 पॉइंट ऊपर गया प्राइस, नीचे से गया था कि नहीं गया था, वो क्या था, पुल बैक। प्रीवियस डे परसों क्या था, प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया था, कल क्या हुआ, कल 300-400 पॉइंट प्राइस ऊपर गया, वो क्या था वो, उसमें भी कुछ बना होगा देखिएगा, वो पुल बैक था, तो पुल बैक में हो सकता है ऐसे कैंडल्स बने हों, मुझे लगता है बना भी होगा, मैंने ध्यान दिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए, और ट्रेंड के बाद ये वाला सिनारियो हमें दिखना चाहिए, तब उस जगह पे हम लोग थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं विथ इसके इंटेंसिटी को देखने के बाद। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारे लिए, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, अगर कोई आपको बोले बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, तो आपके माइंड में कोई बहुत सारी चीजें नहीं चलनी चाहिए, आपको क्लियर समझ आ जाना चाहिए, एक ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को रिवर्सल के लिए दूसरा ट्रेंड की शुरुआत होने वाला है, तब जाके ये कैंडल बना हुआ है, राइट, लेकिन ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न कैंडल, सॉरी, पैटर्न क्या है, बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पर भी ये जस्ट सेम कंडीशन, कि यहाँ पहले क्या हुआ है, मार्केट में एक ट्रेंड पहले से डिसाइडेड था, ये क्या था, ये ट्रेंड था, कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड में सडन क्या हुआ,
एक एंगल्फिंग कैंडल बना और यहां से क्या किया, ये इसके टूटने के बाद प्राइस नीचे। तो हमेशा कोशिश ये रहे कि आपकी एंट्री इसके नीचे रहे एंगल्फ कैंडल के। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर रहे और टारगेट इसका कितना रहे, 2x रहे किसका, आपके एसएल का। क्लियर है ये चीजें, इसमें और कोई ज्यादा किंतु परंतु वाले जगह नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि इसको हमें कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज किया जाना है। ठीक है, कब कब कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैं उसको आपको बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। मैं लगा लेता हूँ अभी आपके सामने नोट पैड, और इसमें हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या सिनारियो बनने वाले हैं और उस सिनारियो में आपको कैसे एक्ट करने हैं। पहला सिनारियो, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है अभी, ऊपर जा रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, इस तरीके से कैंडल बना के ऊपर जा रहा है, राइट। इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है भाई। अब इस कंडीशन में आपको क्या सोचने हैं, ये क्या देखने चाहिए, उसको समझिएगा। इसको कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, इसको रेड को थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ ताकि इजी समझ आए, है ना। ये ऐसे क्योंकि दिख नहीं रहा वहां पे स्क्रीन पे बराबर। ये ब्लैक कैंडल को भी आप रेड मान के चलिएगा, मैं थोड़ा सा बेटर विजन, है ना, दिखे साफ सुथरा दिखे इसके लिए ब्लैक कलर में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, प्राइस का वेट करना है। अगर आपको क्या दिख गया अचानक से सडन इस जगह पे रेड कैंडल, इस तरीके का रेड कैंडल आपको बनते दिख गया। अब यहां पे आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होने वाली है कि प्राइस यहां से क्या करे, इसको इस वाले लेवल को क्या करे, ब्रेक करे, और देन कंटिन्यूशन में प्राइस नीचे आ जाए। इसके नीचे जैसे ही आएगा आप प्लान करने वाले हो, राइट। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टाइम में चांस होता है कि आप फेल हो जाओ। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे जगह पे, वेट करना चाहिए। किस चीज का वेट, मैं वो बताता हूँ। प्राइस यहाँ पे आएगा, अगेन हो सकता है इस जगह पे ऐसा छोटा सा कैंडल बना दे, ठीक है, फिर ये इस तरीके का एक कैंडल बना दे, ये ऐसा कैंडल बना दे। पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि पहली बार जो कैंडल बनता है उसको भी वो रीटेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है ना। और क्या करता है, रीटेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये दोबारा इस जगह पे जाके, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये कैंडल बना दे अगेन इस तरीके का, जो कल कल या परसों हम लोग जब ट्रेड करे थे तो सेम सिनारियो हुआ, देख रहे कल ही तरह था। हम लोग पहला ऐसा कैंडल देखे इंगल्फिंग कैंडल, हमने शॉर्ट सेल किया और प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्ट हमारे एसएल को हिट किया। उसके बाद ये ऐसा बड़ा सा कैंडल बना के क्या किया, नीचे आना स्टार्ट किया। अपने को क्या वेट करना चाहिए, अगर ये थोड़ा सा पुल बैक हो जाए, हल्का सा पुल बैक हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पहला पुल बैक था जहां अपने को ट्रेड नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी क्या हुआ, दूसरे बार ये ऊपर गया, फिर अगेन पुल बैक कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा पैटर्न जो है कंफर्म हो रहा है। कौन सा वाला पैटर्न, जो पैटर्न है एम वाला पैटर्न। इस पैटर्न के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके नीचे अपना एंट्री कर सकते हो, और एसएल आप इसके ऊपर, और टारगेट आपका एसएल का कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए। ये क्लियर समझ आ रहा है, एक सिनारियो, इस सिनारियो में आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा सिनारियो क्या बनता है वो मैं बता रहा हूँ। प्राइस क्या करता है इस तरीके से, अगेन फिर ऊपर जा रहा होता है, इस तरीके से क्या करता है, प्राइस ऊपर जा रहा होता है। फिर थोड़ा सा क्या करता है, यहाँ लोग सेलर लोग आते हैं और यहाँ सेलिंग दिखता है आपको, ये सेलिंग आता है, आना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से।
लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता। यहाँ पे ऐसा आपका कोई कैंडल अभी तक बना नहीं है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना नहीं है। लेकिन यहां से क्या होता है, एक सिंपल सी इस तरीके से ट्रेंड लाइन आते रहता है, राइट। और इसी ट्रेंड लाइन के पास अचानक आपको क्या दिख जाता है? तो क्या करोगे आप? अभी तो हम लोग सेल के लिए सोच रहे थे, राइट। अचानक ऊपर में भी हमें क्या कैंडल दिख गया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दिख गया। तो हो सकता है इसके बाद एक कंटिन्यूशन में और आपको बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए आगे जाते दिख सकता है। समझ में आया? कई बार क्या होता है कि आप प्राइस यहां से यहां तक मूवमेंट आपका हाथ से निकल चुका है। आप जब मार्केट को ऑन कर रहे हो, सिस्टम को ऑन कर रहे हो, तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अचानक आपको ऐसा कैंडल दिखा, तो आपके लिए क्या है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपका। कहाँ हो, इस जगह पे आपका क्या रहे, एंट्री रहे, आपका एसएल। और टारगेट इनका 2x जो एसएल का है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना एंट्री बना सकते हो। एक स्ट्रेटेजी इस जगह पे हो सकता है। दूसरा प्लान क्या होना चाहिए, वो देखते हैं, चलिए। मान के चलिए प्राइस इस तरीके से जा रहा है, फिर प्राइस अचानक क्या करता है, नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहां पे अगर ये 50% के आसपास एरिया पे है, याद रखिएगा, कहां पर, 50% के आसपास, नीचे नहीं आना चाहिए 50% से। अगर ये 50% के आसपास एरिया में है और यहाँ पे क्या करता है, सडन एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर देता है, इस तरीके से इसको मैं कर देता हूं पीले कलर में, ये इस तरीके से क्या करता है, कैंडल बना दिया। ठीक है, तो आपको क्या यहीं पे इंटर कर लेना चाहिए क्या? मैं बोलता हूँ नहीं करना चाहिए तुरंत एंट्री, क्योंकि ये पहला पुल बैक है, पहला पुल बैक एंट्री नहीं। फिर यहाँ पे क्या करता है, ये छोटा छोटा इस तरीके कैंडल बनाता है। फिर अगले बार क्या करता है, ये छोटा कैंडल बनाया, है ना, रेड कैंडल है, और ये अचानक अगर ऐसा कैंडल बना दे, तो आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल जाएगा एक कैंडल का बनने का। ये यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला अगर बुलिश कैंडल मिले अगर अपने को सेकेंड टाइम, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके। सर तो इस पे जैसे फिगोनोची बनाएंगे अपन। और दूसरा सिनारियो चले जाते हैं। ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, ये ऐसे कैंडल बनाते हुए प्राइस हमारे पास नीचे आते हुए आ रहा है, ये प्राइस नीचे आया, राइट। इस जगह पे अचानक सडन मोमेंटम ने क्या किया, प्राइस छोटा सा ऐसा कैंडल बनाते हुए ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, जा रहा है। फिर अचानक से प्राइस सेलर ने फिर ट्राई किया प्राइस को, फिर प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया। फिर अचानक क्या होता है, इस जगह पे एक ये कैंडल बन गया, इस जगह पे कैंडल बना, ध्यान दीजिए, इस सपोर्ट जोन की जगह पे एक एंगल्फिंग कैंडल बन गया। एक बार यहां से पुल बैक आया हुआ था, दोबारा फिर प्राइस इसी को रीटेस्ट किया, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, एक बड़ा सा ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया इस जगह पे। तो मेरे लिए इसके ऊपर बाइंग के लिए एंट्री होनी चाहिए, एसएल इसके नीचे, टारगेट 2x ऑफ एसएल, ये मेरे लिए ट्रेडेबल एंट्री हो सकती है बजाय इसके। ये के लिए मेरा क्या है, थोड़ा सा मैं इसको कम प्रायोरिटी देना पसंद करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भी एंटर आप कर सकते हो, अगर यहाँ पे कोई कैंडल बन जाए इस जगह पे, तो आप यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एंट्री करना मैक्सिमम टाइम चांस होता है कि प्राइस नीचे रिवर्स हो जाए और आपका एसएल को हिट कर दे। हमेशा जब छोटा छोटा कैंडल के पास एक अचानक बड़ा कैंडल बने, देन आप ट्राई कर सकते हो। तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है, कि अगर इस
मान के चलिए ये कैंडल बन रहा है ऐसे, इस तरीके से क्या हो रहा है, कैंडल बन रहे हैं, मार्केट क्या है, साइडवेज में है, कंसोलिडेशन फेज में है, ठीक है। इस तरीके का क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। ये। तो इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, ये एक जोन है, राइट। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का मतलब है एक फेज पे रुके रहना, ठीक है। तो एक क्या कर रहा है, एक जोन पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो सेलर और बायर दोनों के जो ये है, दोनों के क्या है, एसएल जो है यहाँ पे, दोनों के एसएल पड़े हुए हैं। तो जिनका भी एसएल हिट होगा वो क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड है, एग्जिट होगा उसका, अपोजिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे जिधर भी बड़ा ब्रेकआउट आएगा, अगर वो भी एंगल्फिंग कैंडल आता है, तो हम उसमें प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान कर सकते हैं, मान के चलिए अगर ये डाउन साइड में ऐसा एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, ठीक है, ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल है मान के चलते हैं, और फिर अचानक से क्या किया, ये कैंडल बना दिया इस तरीके का, मेरी एंट्री कहाँ पे होगी इस बार, इधर या तो मैं यहाँ पे इंटर कर लूँ, ठीक है, या फिर मैं क्या करूँ, इंटर इस जगह पे एंट्री कर लूँ, दो ही जगह इंटर करने के लिए। एसएल, ये इंटेंसिटी देखना है, मैं तो मैक्सिमम टाइम अपना एसएल छोटे रखने के लिए यहाँ पे रखता हूँ, सेम कैंडल के ऊपर, ठीक है। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि एसएल मार्केट कितना वोलाटाइल है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल मार्केट है तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर रखूंगा। मार्केट अगर ठीक है चल रहा है, मेरे फेवर में चल रहा है, मान के चलते हैं हम कि मैं मार्केट यहाँ से पहले से गिरते हुए आ रहा था, ठीक है, तब मैं क्या सोचूंगा कि मार्केट यहाँ ऊपर से गिरते हुए आया, बेस बनाया, इसको ब्रेक डाउन दिया, तो मैं यहीं पे अपनी एंट्री कर लूंगा। कई बार हम वेट क्या कर सकते हैं कि अगर अपने वेट करना हो, ज्यादा कंफर्मेशन का वेट करना हो, तो आप एक ऐसा कैंडल का वेट कीजिए, और देन इसको अगर ये ब्रेक डाउन करे, क्या करे, ब्रेक डाउन करे, तो आप एंट्री कीजिए, और आपका ऐसा इसी जगह पे हो सकता है या इस कैंडल के ऊपर हो सकता है। तो ये कंफर्मेशन ट्रेड है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना, प्राइस नीचे आया, ऊपर रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यूशन में चले जाना। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको, ये प्राइस है, ये प्राइस यहाँ पे आया, इस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट करने के बाद क्या किया, ये ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, यही हुआ, ये ऊपर गया। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सपोर्ट क्या काम करने वाला है, एज अ रेजिस्टेंस। हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पता है, यहाँ पे जैसे ही आप एक चीज को पकड़ोगे ना, दूसरा चीज ऑटोमेटिक आपको समझ आने लगने वाला है। यहाँ पे जैसे ही वापस जाता है प्राइस रिवर्स करता है, क्यों रिवर्स करता है, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला है। क्यों, ए 1 2 3 4 टाइम जितने बार भी हो सकता है इस जगह पे क्या करो, प्राइस ने सपोर्ट लिया हो, तो यहां से प्राइस कंटिन्यूशन में जाना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग इसको भी ट्रेड सिचुएशन मानते हैं और ट्रेड करते भी हैं, एज पर प्राइस एक्शन, एज पर कैंडल कंफर्मेशन। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है इसी में, दूसरा सिनारियो में चलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से प्राइस क्या हो रहा है, चल रहा है। ये क्या है, एक जोन में है, राइट। अब प्राइस एक जोन पे चल रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, अभी तो नीचे ब्रेक हुआ था, हो सकता है कि ऊपर ब्रेकआउट कर दे, इस तरीके से, इस तरीके से क्या करे, ऊपर ब्रेकआउट कर दे। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है, कौन से कंडीशन पे, प्राइस जब नीचे से ऊपर जा रहा हो, ये मेरा प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसको मुझे देखना पड़ेगा, कि कैंडल के पीछे जब ये जोन बना, तो इस जोन से पीछे क्या हुआ था, कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था,
या नीचे से ऊपर जाके बन रहा था। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट, कि प्राइस अगर रेजिस्टेंस जोन पे जाके ऐसा रुकना शुरू कर दे और सिकोड़ना स्टार्ट कर दे, तो बेहद ज्यादा संभावना है कि प्राइस ऊपर ब्रेक कर सकता है। और उसी प्रकार से अगर प्राइस क्या कर रहा है, नीचे आया है और इस जगह पे रुका है, तो संभावना है कि प्राइस नीचे को ब्रेक कर दे। तो ये संभावना और प्रोबेबिलिटी को आपको यूटिलाइज करना है विथ इस कैंडल कंफर्मेशन। उसके बिना आप करोगे सिर्फ कैंडल देख ले, एंगल्फिंग कैंडल बन गया, अब तो मैं बेचूंगा, अब तो मैं सेल करूंगा, है ना, या बाय करूंगा, तो उस कंडीशन में आप लूज ही करके जाने वाले हो यार। ठीक है, तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके।